हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार, आपका बायोलॉजी मेंटर। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा देखेंगे और किंगडम प्रोटिस्टा का सबसे पहले हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, फिर उसको डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया है, उसको हम लोग समझेंगे। तो जब किंगडम प्रोटिस्टा की हम लोग बात करते हैं तो इसको प्रपोज किया गया है सबसे पहले जो है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। जब इसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। अगर यूकैरियोट्स है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होंगे। ये प्राइमरली जो है एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मैरिन वाटर में भी हो सकते हैं। जब सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल हो भी सकता है और सेल वॉल नहीं भी हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं और जैसे आगे अभी हम लोग देखेंगे यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना इज मिक्सोट्रॉपिक। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। जब हम लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो क्लासेस ऑफ प्रोटिस्टा, तो सबसे पहला क्राइसोफाइट्स है, डायनोफ्लैजलेट है, यूग्लिनोइड्स है, स्लाइम मॉल्स है और प्रोटोजोन्स है। ये जो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजलेट है इसे हम लोग प्लांट लाइक प्रोटिस्टा बोलते हैं। यूग्लिनोइड्स को प्लांट और एनिमल लाइक बोलते हैं। स्लाइम मोल्ड इज द फंगी लाइक और प्रोटोजोन इज द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं प्रोटिस्टा को, जो हम लोग वन बाई वन इसे देखेंगे। सबसे पहला बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो जब क्राइसोफाइट की बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर में भी होता है, मैरीन वाटर में भी होता है और इसमें दो आते हैं, एक है डायटम्स और एक है डेस्मिट। डेस्मिट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एल्गी। ये माइक्रोस्कोपिक है, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट और ये प्लैंकटन है। प्लैंकटन का मतलब होता है जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है, उसे हम लोग प्लैंकटन कहते हैं। मोस्टली क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और क्राइसोफाइट्स में मेनली हम लोग को डायटम के बारे में पढ़ाया गया है। जब डायटम्स को देखते हैं हम लोग तो इसमें दो सेल वॉल है जो थीन ओवरलैपिंग सिलिका, दो थीन ओवरलैपिंग सेल के बने हुए हैं और ये दिखते कैसे हैं तो सॉप बॉक्स की तरह दिखते हैं। और जब हम लोग इसको सेल वॉल को देखते हैं तो एक्चुअली में जब हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन ये जो सिलिका का डिपोजिशन है वो सेलुलोज के अंदर सिलिका का डिपोजिशन है और सिलिका का डिपोजिशन होने के कारण इसके जो वॉल्स होते हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाता है। तो डायटम कैसा है, सॉफ्ट बॉक्स की तरह है, ठीक है। अब देखिए सेल वॉल दो तीन ओवरलैपिंग सेल से बना हुआ है। सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है और जो वॉल्स होते हैं उस वॉल में एम्बेडेड होता है सिलिका और इस कारण से वॉल क्या हो जाते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं। फॉसिल्स रिमेन ऑफ डायटम्स रेफर एज ए डायटमेशियस अर्थ। होता क्या है कि जब डायटम मरते हैं बाबू तो अपने साथ बहुत सारे सिलिका को छोड़ते हैं और जहां वो होता है वहां पे वो सिलिका का एक्युमुलेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ डायटमेशियस अर्थ। तो डायटमेशियस अर्थ का यूजेज है स्टोन पॉलिशिंग में, साउंड प्रूफ में, ऑयल एंड सिरप फिल्टरेशन में। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है कि डायटम आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन। ओशियन में डायटम चीप प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर का मतलब वो है जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है, उसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजलेट। इसका नाम ही बोल रहा है कि दे हैव टू फ्लैजेला, इसके पास दो फ्लैजेला है और ये मोस्टली मैरीन है, फोटोसिंथेटिक है। ये
येलो कलर भी दिख सकता है, रेड भी दिख सकता है, ग्रीन भी दिख सकता है, ब्लू भी दिख सकता है, ब्राउन भी दिख सकता है। और ये जो डिफरेंट कलर है ये डिपेंड करते हैं कि उसमें किस तरह का पिगमेंट है। इसके जो सेल वॉल है वो स्टीफ है, सेलुलोजिक प्लेट होते हैं इसमें, और ये बिप्लैश लाइक मूवमेंट करते हैं। कैसे बिप्लैश लाइक मूवमेंट करते हैं? और इसमें दो फ्लैजेला है, आप देख रहे हो कि एक फ्लैजेला जो है वो लॉन्गिट्यूडनली है और एक फ्लैजेला जो है वो ट्रांसफर फ्लैजेला है। तो बिप्लैश लाइक मूवमेंट कैसे है कि अगर ये फ्लैजेला मूव करता है तो ये आगे की तरफ जाएगा, और ये फ्लैजेला मूव करता है तो इधर गया फिर इधर गया। मतलब ये बिप्लैश लाइक मूवमेंट, जैसे घोड़े के चाबुक होते हैं उस तरह से इसका मूवमेंट होता है। अब ये जो डायनोफ्लैजलेट है ये मीजोकैरियोटिक है। मीजोकैरियोटिक का मतलब क्या है? तो अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक के बाद एक और सेल का टाइप मिला, दैट इज मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है बल्कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो डायनोफ्लैजलेट में सेल का टाइप कैसा होगा? मीजोकैरियोटिक होगा। बायोलुमिसेंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे डायनोफ्लैजलेट हैं जिसके बॉडी से लाइट इमिट होता है, और लाइट इमिट होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं बायोलुमिसेंस। एक डायनोफ्लैजलेट में गॉनी ऑलेक्स है जो रेड कलर का है, और ये होता क्या है, ओशियंस में बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, और रैपिडली मल्टीप्लाई करने के कारण पूरे ओशियन रेड दिखता है, जिसे हम लोग रेड टाइड के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन गॉनी ऑलेक्स के कारण, और चूंकि ये दिखता रेड है तो पूरे ओशियन रेड दिखता है, इसलिए इसे हम लोग रेड टाइड कहते हैं। गॉनी ऑलेक्स टॉक्सिन भी सेक्रेट करता है और एक्वेटिक फिशेस को वो किल कर सकता है टॉक्सिन। नेक्स्ट वन इज द यूग्लिनोइड्स। इसके मेन एग्जांपल्स होते हैं यूग्लिना। तो ये ज्यादातर फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं। स्टैग्नेंट वाटर वैसे वाटर जो स्थिर हैं, जिसमें फ्लो नहीं है, करंट नहीं है, दैट इज स्टैग्नेंट वाटर। और इसमें क्या है कि सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं है, लेकिन प्रोटीन रिच एक लेयर होता है, और इस प्रोटीन रिच लेयर को हम लोग पेलिकल कहते हैं, जिसके कारण इसके जो बॉडी होते हैं वो फ्लैक्सिबल होते हैं। इसमें भी दो फ्लैजेला है, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो ये मिक्सोट्रॉपिक है। अब है कि मिक्सोट्रॉपिक का मतलब क्या है? मिक्सोट्रॉपिक का मतलब है कि अगर लाइट प्रेजेंस है तो इट बिहेव एज ए ऑटोट्रॉप्स, और अगर लाइट अब्सेंस है तो इट बिहेव एज ए हेटेरोट्रॉप्स। अब हम इसके स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो दिस वन इज द यूग्लिना। ये यूग्लिना का एक स्ट्रक्चर्स है। मैंने बोला कि इसमें सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल नहीं होने के कारण इसमें एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसे हम लोग पेलिकल्स कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें न्यूक्लियस है और ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लोरोप्लास्ट है तो आप जानते हो इसमें पिगमेंट्स होंगे, और पिगमेंट है तो ये अपना खाना खुद से बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये वैक्यूल्स है। इसमें भी दो फ्लैजेला है, एक बोले लॉन्ग फ्लैजेला है जो फंक्शनल होता है, और एक शॉर्ट फ्लैजेला है जो रूडिमेंट्री फ्लैजेला है, मतलब नॉन फंक्शनल फ्लैजेला है। अब हम लोग बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड जो है वो फंगस लाइक, स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये फंगस लाइक जो है वो फ्लैजेला है। फंगस लाइक क्यों फंगस लाइक है? क्योंकि ये भी सेप्रोफिटिक है, और सेप्रोफिटिक का मतलब बताया गया है कि जो डेड डिकेइंग मैटर को एज ए फूड यूज करता है और फूड को एब्जॉर्ब करता है। मूव अलोंग डेड डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स अंडर सुटेबल कंडीशन। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब सुटेबल कंडीशन होता है तो ये प्लाज्मोडियम बनाता है, कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है
और एक फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। और इस स्पोर, ये जो स्पोर है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये स्पोर है, और स्पोर के चारों तरफ ट्रू सेल वॉल होंगे। तो इसमें फर्स्ट टाइम अगर सेल वॉल आया तो किस में आया, स्पोर्स में आया सेल वॉल। और यही स्पोर्स पोसेसेस ट्रू वॉल्स। Cell wall make the spore capable for surviving for long time under adverse condition। अब जो स्पोर में सेल वॉल्स हैं, वो सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि एडवर्स कंडीशन में भी स्पोर क्या होंगे, और लाइव कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड तक वो सरवाइव कर सकते हैं, और फिर वो जर्मिनेट करके न्यू स्लाइम मोल्ड बनाएंगे। स्पोर डिस्पर्स करते हैं एयर करंट के द्वारा, और इसके दो एग्जाम्पल्स हैं स्लाइम मोल्ड्स की, एक है फिसेरम और एक है टीबी फेरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वन इज द प्रोटोजोन। ऑल प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रॉप्स। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और वो प्रीडेटर के रूप में हो सकते हैं, पैरासाइट्स के रूप में हो सकते हैं। और ऐसा साइंटिस्ट लोग का मानना है कि सबसे प्रिमिटिव रिलेटिव अगर एनिमल्स का है तो वो कौन रहा होगा, प्रोटोजोन रहा होगा। प्रोटोजोन को हम लोग डिफरेंट क्लासेस में बांट रहे हैं। एक है अमीबॉइड प्रोटोजोन, सेकेंड इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, थर्ड इज सिलिएटेड एंड फोर्थ इज स्पोरोजोन। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन है, ये फ्रेश वाटर में भी होगा, सी में भी होगा, मॉइस्ट सॉइल में भी होगा। और हम लोग जानते हैं इसके एग्जाम्पल अमीबा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, इलोंगेशन होके एक फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है फूड को कैप्चर करने के लिए, जिसे हम लोग सीडोपोडिया बोलते हैं। और ये सीडोपोडिया जो है ये लोकोमोटरी और प्री कैप्चरिंग स्ट्रक्चर है, जो इसको फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है और मूवमेंट में भी हेल्प करता है, जस्ट लाइक अ अमीबा। एक मैरिन फॉर्म्स है, जो मैरिन फॉर्म्स होते हैं अमीबा में, उसमें सिलिका का सेल होते हैं। और एक पैरासिटिक फॉर्म है जिसका एग्जाम्पल है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और एंटमीबा हिस्टोलिका जो है ये पैरासिटिक फॉर्म है, ह्यूमन के बॉडी में भी होते हैं और एक डिजीज काउज करते हैं, दैट इज डिसेंट्री। इसके बाद है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, इसमें फ्लैजेला होता है, और जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो एक डिजीज काउज करते हैं, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके एग्जाम्पल हैं ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन। ये एक्वेटिक और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे इसमें सिलिया होते हैं। आप इसके एग्जाम्पल जानते हो, पैरामेशियम। तो ये पैरामेशियम का स्ट्रक्चर है, और ये जो देख रहे हैं आउटग्रोथ है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीलिया बोल रहे हैं। दे हैव टू न्यूक्लियस। पैरामेशियम है जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। ये जो ओपनिंग देख रहे हो दैट इज गलेट। इसी गलेट के थ्रू जो है फूड को ये कैप्चर करता है। तो गलेट क्या है, कैविटी है जो ओपन होगा बाहर की तरफ। मूवमेंट ऑफ सिलिया फूड लैडन वाटर टू इंटर गलेट। फूड लैडन वाटर, वाटर के थ्रू जो फूड है आ रहा है उस वो किसके थ्रू इंटर करेगा, तो गलेट के थ्रू इंटर करेगा। नेक्स्ट वन इज द स्पोरोजोन। ये लास्ट है। दे हैव स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज। ये स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है। इसके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्टेज आते हैं जो स्पोर लाइक है, और इसके एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम एक डिजीज काउज करता है जिसे हम लोग मलेरिया कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा देखा, और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसको देखे, और जो भी उसके क्लासेस थे उसको देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम फंगस के बारे में देखेंगे, किंगडम फंजाई के बारे में देखेंगे। और इस लेक्चर के बाद आप लोग बच्चों को एक नोटिस देना चाहेंगे कि जो भी हम लोग लेक्चर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो और डिटेल लेक्चर मिलेगा।
कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम कराते हैं, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस का भी वीडियो आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको नीट का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी और साथ साथ लेक्चर जो आपको दिया जा रहा है वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर है, वो सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उसके लिए कोई आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो आज इतने ही बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।